हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज हम मेंसुरेशन का पार्ट 7 पढ़ेंगे। इसमें एक्चुअली सर्किल का सरकमफ्रेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो डायमीटर को 2r बोलते हैं प्यारे बच्चों। जैसे ये सर्किल है, यहाँ से यहाँ r हुआ, सेंटर से इस सर्किल का डिस्टेंस को हम r बोलते हैं, और पूरा इसको अगर मिला दे तो ये डायमीटर होता है। यहाँ A से लेके B तक ये डायमीटर हुआ, अर्थात D इज इक्वल टू, इधर ये भी R और ये भी R, ये भी R, ये भी R, तो D इज इक्वल टू 2R। तो डायमीटर कितना होगा? 2R होगा। एक चीज़ और देखिए, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर हमेशा किसी भी सर्किल के लिए हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। कोई भी सपोज कीजिए, एक बहुत बड़ा आप ले लीजिए, एक बहुत छोटा ले लीजिए। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है एक पूरा, इसको अगर खोल दें, काट दें और पूरा फैला दें, तो वो जो लेंथ होगा, वो जो लंबाई होगा, या यहाँ से यहाँ तक पूरा घूम के माप लीजिए और उतना अपॉन इसका डायमीटर कर दीजिए, और फिर इसका भी सरकमफ्रेंस अपॉन इसका डायमीटर, तो उसका जो रेशियो आएगा हमेशा इक्वल आएगा, चाहे कोई भी सर्किल हो। तो यही बता रहा है कि सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इज इक्वल टू, वो कांस्टेंट को हम पाई बोलते हैं। कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? पाई। अर्थात सरकमफ्रेंस अपॉन 2r इज इक्वल टू पाई। तो 2r को उधर ले जाएंगे तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2r उधर ले जाएंगे तो 2πr। तो यही सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, कि सरकमफ्रेंस निकालने का 2πr, 2 इंटू पाई इंटू आर, जितना रेडियस दिया रहेगा। पाई का वैल्यू लगभग 3.14 होता है, या 22/7, ये भी लगभग है, एग्जैक्ट नहीं है। तो ये हम लोग दोनों वैल्यू अगर दिया रहेगा बुक में 3.14 तो ये लेंगे, नहीं तो 22/7 लेंगे। अनलेस स्टेटेड वी टेक द वैल्यू ऑफ पाई बराबर 22/7। अगर नहीं दिया रहेगा, कि कभी कभी बुक में दिया रहता है 3π=3.14, तो वही लेंगे, और नहीं दिया रहेगा तो हम 22/7 लेंगे। तो आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 14 cm। तो r इज इक्वल टू 14 cm है, तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr। अभी भी फॉर्मूला हम लोग देखे थे, तो 2 इंटू 22/7, पाई का वैल्यू दे दिया, और r 14 है, तो 7 2 जा, तो 2 2 जा 4, और 28 88 cm निकाल देंगे। फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 44 cm। सरकमफ्रेंस दिया है, डायमीटर निकालना है। तो देखिए, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 44 cm, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr इज इक्वल टू 44। यानी सरकमफ्रेंस फॉर्मूला लिख दिए, 44 लिख दिए। तो डायमीटर पूछ रहा है, तो 2 और r को एक जगह कर लीजिए, और पाई का वैल्यू दे दीजिए 22/7 इज इक्वल टू 44। मैंने इस 2 और r को एक जगह कर लिए, पाई का वैल्यू रखे इज इक्वल टू 44। तो 2r को डायमीटर हम बोलते हैं, रेडियस का दोनों। 7 को इधर ले जाइए, तो 44 इंटू 7/22, 22 2 या तो 14 cm। इस तरह हम इसका डायमीटर निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सर्किल इज 3:4। 2 सर्किल है, मान लो एक ये है और एक ये सर्किल है। एक का सपोज कीजिए R1 है रेडियस, R1, और दूसरे का R2 है। तो दोनों का रेडियस का जो रेशियो दिया है 3:4 दिया हुआ है। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरकमफ्रेंस। तो आप बताइए कैसे होगा? इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा? और 2πr1, और इसका क्या हो जाएगा? 2πr2। तो दोनों को अगर रेशियो निकालेंगे सरकमफ्रेंस, तो सर्किल मान लीजिए ये C1, इसको बोलेंगे, इसको C2। तो लेट द रेडियस ऑफ सर्किल C1 इज इक्वल टू R1, इसका R1 रेडियस,
और रेडियस ऑफ सर्किल C2 इज इक्वल टू R2। ठीक है, तो अब देखिए R1 R2 हो गया, तो दोनों का फिर सरकमफ्रेंस लिखिए। देयरफॉर रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ बोथ सर्किल, तो इसका होगा 2 पाई R1 और इसका क्या हो जाएगा 2 पाई R2, 2 पाई कैंसिल, R1 अपॉन R2, और ऑलरेडी R1 अपॉन R2 का वैल्यू दिया हुआ है 3/4, तो यही यहाँ पुट कर देंगे 3/4। इसका मतलब सरकमफ्रेंस का भी रेशियो 3:4 ही होगा। ठीक है, हमने रेडियस का दिया था, इसका फॉर्मूला पे सेट किए तो इतना ही आया, क्योंकि सरकमफ्रेंस भी 2 पाई कैंसिल होगा, R1 अपॉन R2। समझ गए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। द इनर सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल ट्रैक इज 88 मीटर। देखिए, एंड द विड्थ ऑफ ट्रैक, मान लीजिए एक सर्कुलर ट्रैक है, कोई पार्क है, इसके इधर भी घूमने के लिए ट्रैक बना हुआ है इस तरीके से, ये रेडियस हो गया। द इनर सरकमफ्रेंस मतलब ये अंदर का जो सरकमफ्रेंस है ये इज 88 मीटर। ठीक है, तो 88 मीटर दिया। अब जितना दिया है पहले इसको समझिए क्या दिया है। सपोज कीजिए इसका रेडियस R1 है, नहीं तो इनर सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई R1। वो कितना दिया हुआ है 88 दिया हुआ है, तो देयरफॉर 2 पाई R1 इज इक्वल टू 88। 2 पाई R1 88, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू R1 इज इक्वल 88। तो R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 इधर डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई, और 2 और 22 नीचे डिवाइड होगा, तो 22 4 जा 2 2 जा 14 cm। इसका मतलब ये रेडियस कितना निकल गया 14 cm। किसका रेडियस, जो अंदर का सर्कुलर ट्रैक है। अब कह रहा है एंड द विड्थ ऑफ, देखिए जितना दिया था उससे हम पहले कोशिश करें क्या निकाल सकते हैं, उस पर हम सोचें। एंड द विड्थ ऑफ ट्रैक इज, विड्थ दिया हुआ है 7 मीटर। देखिए विड्थ दिया हुआ है 7 मीटर। ठीक है, अब ये विड्थ यहां से यहां ये यहां से यहां तक दिया हुआ है 7 मीटर, यानी पाथ का क्या दिया, विड्थ चौड़ाई दिया है। तो कैलकुलेटिंग द फेंसिंग कॉस्ट ऑफ आउटर सर्किल, ये आउटर सर्किल पे घेरा लगाना है। फेंसिंग मतलब घेरा लगाना है, और जब ये फेंसिंग की बात आई घेरा लगाने की, इसका मतलब सरकमफ्रेंस निकालना जरूरी है, क्योंकि सरकमफ्रेंस से ही तो निकलेगा कि कितना वो डिस्टेंस है। फिर रेट दिया हुआ है कि 10 रुपीज़ पर मीटर, तो सरकमफ्रेंस हमें इसका मतलब आउटर सर्किल का निकालना है। तो आउटर सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, therefore circumference of outer circle इज इक्वल टू 2 पाई। इसका रेडियस अगर यहाँ से यहाँ तक R2 मान लीजिए पूरा, तो 2 पाई R2, तो 2 पाई, और देखिए ये 14 था ये 7 था, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा रेडियस 21। यहाँ लिख दीजिए R2 इज इक्वल टू 14 + 7 इज इक्वल टू 21। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 21, 7 3 जा, तो 3 2 जा 6 इंटू 22, तो 132 मीटर हुआ। इसका मतलब इस आउटर सर्किल का सरकमफ्रेंस हो गया
32 मीटर। अब 1 मीटर का फेंसिंग कॉस्ट है 10 रुपीज़, तो 132 मीटर का क्या होगा सोचिए। अगर 2 मीटर का पूछता 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 मीटर पूछता 10 में 3 से करते, तो 132 मीटर का है तो 132 से मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर फेंसिंग कॉस्ट ऑफ 132 मीटर इज इक्वल टू 132 इंटू 10 और 1320 रुपीज़। ये आंसर हो गया। तो इस तरह एक एक दिया था, तो एक एक स्टेप पहले इसका 2 पाई इसका सरकमफ्रेंस दिया था अंदर के सर्किल का, उसके सहारे हम अंदर के सर्किल का रेडियस निकाल लिए, और अंदर का रेडियस विड्थ मिला के बाहर के सर्किल का टोटल रेडियस निकाल दिए। तो रेडियस मालूम हो गया तो बाहर के सर्किल का सरकमफ्रेंस मालूम हो गया, तो वो मालूम हो गया तो हम ये फेंसिंग कॉस्ट निकाल दिए। आगे देखिए, ठीक है। द डायमीटर ऑफ ए व्हील ऑफ ए कार इज 63 cm। तो पहले यहीं रुकिए। एक कार का जो पहिया है, व्हील है, इसका डायमीटर दिया है। सपोज कीजिए रेडियस r है, तो डायमीटर का मतलब क्या, डायमीटर का मतलब 2r। तो 2r कितना दिया है, 63 cm। 2r दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इफ व्हील मेक्स 1000 रिवॉल्यूशन। होता क्या है प्यारे बच्चों, ये मान लो इसका ये सरकमफ्रेंस, तो एक रिवॉल्यूशन में यहाँ से चला ऐसे रिवॉल्व किया, तो इसका मतलब एक रिवॉल्यूशन में एक सरकमफ्रेंस में जो सरकमफ्रेंस जितना उतना दूरी तय करेगा। यानी व्हील अगर एक रिवॉल्यूशन एक चक्कर लेता है तो उसका जितना सरकमफ्रेंस है उतना डिस्टेंस तय कर लेगा। तो इसका मतलब पहले हम सरकमफ्रेंस निकाल लें, और वो जितना निकलेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 1 रिवॉल्यूशन में जितना सरकमफ्रेंस होगा उतना डिस्टेंस तय करेगा। तो 1000 रिवॉल्यूशन का निकाल लेंगे, पहले हम सरकमफ्रेंस निकालें। इसका मतलब देयरफॉर सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का मतलब क्या है, 2r इंटू पाई। इस 2r, चूंकि 2r के वैल्यू निकला है तो 2r इंटू पाई कर दिए, और 2r ऑलरेडी दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है व्हील 63, और डायमीटर क्या है 2r है। तो 63 इंटू पाई, तो पाई का वैल्यू हम देंगे 22/7, 7 9 जा तो 198 मीटर हो गया। सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर ले लीजिए। तो इसका मतलब इस कार का जो व्हील है उसका सरकमफ्रेंस है 198 मीटर। तो 2r 63 है, तो 22 7 9 जा मल्टीप्लाई कर दिए। हाँ, तो अब देखिए एक रिवॉल्यूशन में 198 सेंटीमीटर जाएगी, क्योंकि यही इसका सरकमफ्रेंस है इसका। तो देयरफॉर कार कवर द डिस्टेंस, कार covers the distance in 1 revolution। 1 revolution, तो 1 revolution में कितना जाएगा, 198 cm, क्योंकि यही इसका सरकमफ्रेंस है। देयरफॉर 1000 रिवॉल्यूशन में कितना जाएगा, देयरफॉर इन 1000 रिवॉल्यूशन, तो 198 इंटू 1000, ये cm में होगा। तो cm को मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 cm। तो cm को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं हम लोग। तो ये 198 इंटू 1000 अपॉन 100, अब ये मीटर हो गया, ये कैंसिल करेंगे तो 1980 80 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल एक्सीड इट्स डायमीटर बराबर 30 cm। क्या कह रहा है, ये सर्किल है, ये सर्किल है,
तो द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, इसकी सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक r मानिए, तो सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r। तो द सर्कमफ्रेंस सर्किल एक्सीड इट्स डायमीटर, और इसका डायमीटर कितना होगा, डायमीटर r माने है तो 2r होगा। तो दोनों में सर्कमफ्रेंस और डायमीटर में क्या रिलेशन है, कह रहा है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल एक्सीड इट्स डायमीटर बाय 30 cm, यानी सर्कमफ्रेंस डायमीटर 30 cm ज़्यादा है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, मतलब अर्थात 2 पाई r इज इक्वल टू 30 प्लस 2r। भाई सर्कमफ्रेंस डायमीटर से, सर्कमफ्रेंस सर्किल एक्सीड्स डायमीटर बाय 30, तो ये डायमीटर है 2r, 30 ऐड करेंगे, ये सर्कमफ्रेंस है। तो अब कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। अब इससे हमें क्या निकाल लेना है, रेडियस निकाल लेना है। तो इक्वेशन बना 2 पाई r इज इक्वल टू 30 प्लस 2r। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू दे दीजिए 22/7, r इज इक्वल टू 30 प्लस 2r, तो 44/7 r, 2r को इधर माइनस करेंगे, 2r इज इक्वल टू 30, तो 44r/7, एलसीएम ले लीजिए 7, तो 7 2 जाओ 14r इज इक्वल टू 30, तो 44 में 14 जाएगा 30r, 30r/7 इज इक्वल टू 30, तो 30 माइनस, तो r इज इक्वल टू 7, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। इस तरह हम r का वैल्यू इक्वेशन से निकाल देंगे। अब क्या कर रहे हैं, ए रोम्बस हैज द सेम पेरीमीटर, ए रोम्बस, सपोज ये रोम्बस है, हैज द सेम पेरीमीटर एज द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। कोई सर्किल है सपोज कीजिए, तो इसका जितना सर्कमफ्रेंस हो रहा है उतना ही रोम्बस का पेरीमीटर है, ठीक है। इफ इस साइड ऑफ द रोम्बस मेजर इज 22, इसका अगर इस साइड 22 है तो इसका मतलब पेरीमीटर कितना हो जाएगा, और चूँकि रोम्बस के सभी साइड इक्वल होते हैं, तो उस 22 इंटू 4 बने 88 हो जाएगा। तो ये 88 इसका पेरीमीटर हुआ, तो सर्कमफ्रेंस के इक्वल है, तो इसका हमें सर्कमफ्रेंस निकल गया। तो इस जब सर्किल का सर्कमफ्रेंस निकल गया तो रेडियस निकालेंगे। तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, मीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 22 इंटू 4, तो 88 cm। तो देयरफॉर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल ये भी 88 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल दिया हुआ है। अब सर्किल का हमें सर्कमफ्रेंस निकला, तो इसके सहारे तो सर्किल का 2 पाई r ये सर्कमफ्रेंस हुआ, और ये कितना दिया हुआ है, 88 दिया है प्यारे बच्चों। तो 88, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 88, तो r इज इक्वल टू 7 इंटू 88 अपॉन 2 इंटू 22 4 जा 2 2 जा, तो 7 2 जा 14 cm। तो आसानी से निकल गया। बस क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा समझना है प्यारे बच्चों। अब इसमें क्या कर रहा है, द आवर एंड मिनट हैंड्स ए क्लॉक आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 cm लॉन्ग। मान लीजिए एक घड़ी है, ठीक है, तो यहाँ 12, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे ही चलता है। मान लीजिए ये सपोज कीजिए आवर की सुई थोड़ा छोटा होता है, तो आवर का सुई पूरे कर रहा है फाइंड द सम ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय देयर टिप्स इन 1 डे। तो 1 डे का मतलब 24 आवर होता है।
तो 24 आवर में ये कितना रिवॉल्व करेगा। देखिए एक ये ऐसे रिवॉल्व किया 12 बजे दिन से मान लीजिए 12 बजे रात तक आया, तो एक रिवॉल्यूशन, तो 24 12 बजे दिन से 12 बजे रात का मतलब 12 घंटा हुआ, तो 12 घंटा के लिए एक रिवॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब 24 आवर 1 डे का पूछ रहा है, 24 आवर में 2 रिवॉल्यूशन करेगा। तो यहाँ लिख लेंगे, तो देयरफॉर इन वन डे आवर्स हैंड्स रिवॉल्व 2 टाइम, ये रखे रहिए 2 बार। तो एक बार जो घूमेगा तो कितना सरकमफ्रेंस तय करेगा वो निकाल लेंगे, रेडियस दिया हुआ है तो 2 बार का निकाल लेंगे। तो आवर का समझ में आ गया। अब चलिए मिनट का, सपोज कीजिए मिनट का है, ठीक है। मिनट 5 मिनट ऐसे घूमता है, पूरा घूमने पे मिनट 1 घंटा दूरी होता है, एक रिवॉल्व करने में 1 घंटा समय लेती है मिनट का। तो 24 घंटा 1 डे में कितना होगा, तो 24 टाइम्स रिवॉल्व करेगा। देयरफॉर मिनट हैंड रिवॉल्व 24 टाइम्स इन ए डे। और आवर का 2 टाइम्स। अब देखिए दोनों का इसका सरकमफ्रेंस निकालिए, अपनी सर्किल का सरकमफ्रेंस निकालिए। सरकमफ्रेंस, अब देखिए आवर एंड मिनट हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर 7 सेंटीमीटर, तो आवर का कितना है 7 सेंटीमीटर, तो उसके लिए सरकमफ्रेंस कितना होगा फॉर आवर हैंड्स, तो 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 आवर के लिए 44 सेंटीमीटर होगा। यानी एक राउंड अगर आवर का सुई घूम जाती है तो टोटल दूरी तय करती है 44 cm, लेकिन ये 2 राउंड घूमेगी। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय आवर हैंड, तो 1 राउंड में 44 cm, ये सरकमफ्रेंस हो गया। तो 2 राउंड में, तो 2 इंटू 44 इज इक्वल टू 88 cm। एक ही रिजल्ट ये आया आवर का। अब मिनट का देखिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 1 रिवॉल्यूशन, उसका था 14 cm रेडियस मिनट का। देखिए 14 cm है, हैंड्स ऑफ आर 7 सेंटीमीटर 14 cm। तो 1 रिवॉल्यूशन का एक चक्कर में तो वही सरकमफ्रेंस तय करेगा। तो 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर 14 है, तो 7 2 जा 2 2 जा 4 इंटू 22 मतलब 88 cm। एक चक्कर में मिनट की सुई 88 cm जाएगी क्योंकि वो सरकमफ्रेंस तय किया, लेकिन 24 चक्कर ये दे रही है, 24 1 डे में 24 बार रिवॉल्व करेगी। देयरफॉर मिनट हैंड्स cover distance in 24 राउंड। तो 24 इंटू 1 राउंड में 88 cm कवर कर रहा है, तो 88, ठीक है। तो अब देखिए मिनट का टोटल डिस्टेंस ये हुआ और आवर की सुई का 88 हुआ, तो अब टोटल डिस्टेंस पूछ रहा था दोनों को मिला के, तो दोनों को ऐड कर देंगे। Therefore, total distance covered by
therefore total distance covered by minute and hour hands। तो आवर का है 88 प्लस ये 24 इंटू 88, तो 88 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 + 24 इज इक्वल टू 25 इंटू 88। तो 2200 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह बहुत आसान चैप्टर है, थोड़ा रिवीजन घर अपने से कॉपी पे जरूर कीजिएगा इन क्वेश्चन का। तो चलिए, थैंक यू प्यारे बच्चों, मिलके बहुत अच्छा लगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।